हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं आज एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ जस्ट फॉर अपडेट। आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी आप कहाँ हो, कैसा क्या चल रहा है टीचिंग एग्ज़ाम का और बाकी चीज़ें, लाइफ अपडेट। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा एक व्लॉग ही अपलोड कर दें, तो उसमें मैं बताऊँगी कि क्या रूटीन है, क्या कैसे क्या चल रहा है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था एज़ यूजुअल। शिवा का स्कूल चला गया है और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। और उसके बाद मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि जब 9:30 बजे 9:40 तक हस्बैंड जाते हैं, तो उस टाइम से लेकर के मेरे पास 11 पौने 11 तक टाइम होता है। मतलब 1 आवर 15 मिनट 1.5 आवर ये होता है। तो इसमें मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाती हूँ। और अभी मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है, ठीक है। तो अभी मेरा टारगेट यही चल रहा है कि इस साल वैकेंसी देखिए DSSB की मैं आपको एक पोस्ट उस पर कम्युनिटी टैब पे शेयर करूँगी कि DSSB की मार्च में उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और KVS की भी इस बार 2025 में आएंगी, जुलाई अगस्त तक आप मान के चलिए, ठीक। और रही बात यूपी की, तो पहले आपका वही होगा, यूपी टेट होगा। फिर उसके बाद इस साल के लास्ट या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में सुपर टेट भी कंडक्ट होगा, ठीक है। तो इसके टीचिंग एस्पिरेंट हूँ, तो इसकी प्रिपरेशन चल रही साइड बाय साइड। क्या है कि जून वाला मैं अपना नेट JRF का एग्ज़ाम टारगेट करूँगी, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। और मतलब स्टार्ट किए थोड़ा थोड़ा, उसका मैं देखती रहूँगी, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, इसलिए दो चीज़ें एक साथ मैं लेके चल रही हूँ। और दो चीज़ें ये है कि मेन वही टारगेट है, पहले जून में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद ही कोई और एग्ज़ाम होंगे। तो पहले मॉर्निंग में मैं उस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद शिवा को स्कूल लेने जाती हूँ एज यूजुअल, फिर लेके आती हूँ, इसको खिलाना पिलाना, बाहर पार्क में धूप में यही सब होता रहता है पूरा टाइम। और बाकी जितने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। देन इस तरह से मॉर्निंग में मैं 1 आवर 1.5 आवर निकाल पाती हूँ। फिर आफ्टरनून में तो पूरा बिजी शेड्यूल हो जाता है इसको खिलाने लाने में, सब चीज़, क्योंकि बच्चा हमारा है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है इसको भी टाइम दें, इसको ऐसा ना लगे कि मेरी प्रिपरेशन के चक्कर में या कुछ ऐसी चीज़ें हों कि मैं इसको टाइम ना दे पाऊँ, तो इसके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। देन ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है, आप देख रहे हो। इस टाइम मैं क्या करती हूँ कि इसका होमवर्क इसको पढ़ाती हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना भी पढ़ती हूँ। अब साल भर होने वाला है, शिवा स्कूल जा रहा है, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने करवा दी, तो उसको बताती रहती हूँ बीच बीच में। बाकी मैं मतलब अभी ये लिख रहा है, साफ साफ नहीं लिख रहा है, बट मैं बता रही हूँ, तो खुद भी पढ़ती रहती हूँ। अभी 7 बजे से 8 सवा 8 तक पढ़ूंगी, उसके बाद 8 बजे किचन में जाऊँगी। तो 2 घंटे की यहाँ पे ऐसी प्रिपरेशन हुई। उसके बाद मैं इस समय काम वाम कंप्लीट अपना जल्दी कर लेती हूँ कि फिर नाइट में टाइम मिल जाए 2 से 3 घंटे का, ठीक है। और जब से आप सभी ने न्यूज़ भी देखी होगी कि 8th पे कमीशन लगेगा, तो मैंने 1-2 शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पे स्केल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाएगी, तो मेहनत करते रहिए। वैकेंसी इस बार टीचिंग एग्ज़ाम की ज़रूर देखने को मिलेगी। और जो टेट वर्सेस सीटेट का केस था, बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो उसमें जो यूपी की अगर बात करें स्पेशली में, तो यूपी में सीटेट आपका लग जाएगा, ऐसी कोई आफत नहीं है। ये बीटेट, जेटेट, MP टेट और पंजाब टेट, इन सब में मतलब है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है ना, लोकल लैंग्वेज, बच्चे वही लोकल लैंग्वेज, जैसे पंजाबी बोलते हैं वहाँ पे, है ना, ये इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, तो वो सीटेट वाले ज़रूरी नहीं वही ऑप्ट किया, इसलिए वो लैंग्वेज वहाँ का स्टेट का टेट कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो नाइट में ऐसे ही मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अब इसको मैं दिन में बहुत अच्छे से खिला देती हूँ, मतलब बाहर गेम्स वेम्स एक्टिविटी ये भी। तो शाम को अब नाइट में मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि सोने में बहुत ज़्यादा आफत नहीं होती है, वरना ये 12-1 बजे तक खुद ही सोता था, तो मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अब ये सो जाता है 11 साढ़े 11 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ उसके बाद। और आज मैंने स्टार्ट किया था 10 वोकेबलरी इंग्लिश की पढ़ी थी, मतलब एक पेज वोकेबलरी इंग्लिश का मैं भी आपको दिखाऊंगी। और विविध वाला पोर्शन जो GS में होता है लूसेंट की बुक से, वो कंप्लीट किया था। और नेक्स्ट एग्ज़ाम से करंट अफेयर 6 महीने के पढ़ने ही हैं, वो स्टार्ट किए थे। और अपने सब्जेक्ट का, कॉमर्स का, मैंने कुछ अकाउंटिंग का पोर्शन कंप्लीट किया था। थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन होती रहे, कोई बात नहीं। और इस तरीके से
अराउंड 4 घंटे की मैंने प्रिपरेशन की थी। घंटे मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है जितना मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं अब ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर, बोलते नहीं इंसान धक्के खा के सीखता है, तो जो जो पढ़ें उसको रिवीजन करते रहें बार बार। आज मैं पढ़ने सुबह सबसे पहले बैठती हूँ तो जो कल पढ़ा होता है वो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। ऐसे जब नेक्स्ट डे आप पढ़ने बैठे पहले वो रिवाइज़ कर ले। टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, नो डाउट मुझे भी लगेगा। 1-2 दिन क्या हुआ, मैं रिवाइज़ करने बैठी तो पूरा टाइम उसी में चला गया। इसलिए फिर अब जब मैं रिवाइज़ करने बैठ रही हूँ तो 10 मिनट लग रहे हैं, 15-20 मिनट लग रहे हैं बस पूरा, क्योंकि अगर 2-3 क्लास करी हूँ तो ठीक है। अभी 11:15 हो गया, मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। अब से लेकर के मैं 1 बजे तक पढ़ूँगी, 1 बजे फिर मैं सो जाऊँगी जा कर के। इस तरीके से कुछ मेरा शेड्यूल इस समय चल रहा है। मैंने आपको अपडेट दे दी, और काफ़ी टाइम से व्लॉग वगैरह भी नहीं आ रहे थे, और हो जाती हैं फैमिली में चीज़ें, अगर आप लाइक मैरिड हो, घर गृहस्थी देख रहे हो, सब कुछ और सारी चीज़ों को देख रहे हो, तो कभी कभी होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है चीज़ों को। और रही बात, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे रिस्पांस मिला भी नहीं था। 900 वीडियोस तक अपलोड कर दी तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लगा नहीं, इस वजह से भी मैंने थोड़ा टाइम नहीं बनाया था। बट आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने लोग मेरे से कनेक्ट हैं एटलीस्ट उन तक अपडेट मेरी पहुँचती रहे। तो अभी मैं पढ़ूँगी, आप टाइम देख लेना, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने कोर एरियाज़ को मजबूत करिए, ठीक है। मेरा भी कुछ ऐसा ही शेड्यूल चल रहा है, ठीक। और रही बात पीजीटी वाला जो एग्ज़ाम होगा वो मैंने भरा था, बट पता है उसमें पॉसिबिलिटी, मतलब मेरा सब्जेक्ट तो ठीक है, पॉसिबिलिटी मेरी कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैंने बीएड नहीं की है। बीएड वालों को 25 नंबर का वेटेज या 25 मार्क्स का कुछ ऐसा मिलता है जो कि मुझे नहीं मिलेगा। अब आप समझो जनरल कैटेगरी 25 नंबर वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ हम स्टैंड करेंगे। बट स्टिल मैंने भरा था तो मैं देने जाऊंगी, इसी में थोड़ा थोड़ा सा सब्जेक्ट का पढ़ लेंगे, अपना कॉमर्स है मेरा, ठीक है। और ये वैसे ही नाइट का टाइम हो रहा है, और फिर क्या होता है ना, बहुत लेट नाइट हम सोते हैं ना 1 बजे के करीब, तो मुझे नींद भी नहीं आती है, मैं 2-2:30 बज जाता था। और हमेशा से मैं ना नाइट स्टूडेंट ही रही हूँ, और सुबह मेरे से कभी भी पॉसिबल हुआ नहीं है कि मैं पढ़ूँ। मैं पूरी रात लाइक पढ़ सकती हूँ, बट सुबह कोई कहे 4 बजे 5 बजे उठो, मैं उठ जाऊँगी, बट उतना फ्रेशनेस आता नहीं, फिर सारे घर के काम ये सब होता है। तो कनेक्टेड रहिए आप भी, आपके कोई डाउट हो किसी चीज़ को लेकर, टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर, मतलब पीजीटी, मेरा पीजीटी ही रहेगा, या फिर और केवीएस डीएसएस भी सुपर टेट, तो आप अपना पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। मतलब मेरे पास जितनी नॉलेज है ये सब मैं अपना ही शेड्यूल शेयर कर रही हूँ। अभी रात के 1 बजे हैं, ये मैंने कंप्लीट किया था अपने सब्जेक्ट का, कॉमर्स का, और इंग्लिश की वोकेबलरी और विविध वाला, मिसलिनियस वाला, ये 1 पेज कंप्लीट किया था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।